हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 3 E's ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग डिटेल में देखेंगे और ये देखेंगे कि ट्रैफिक इंजीनियर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या उनको रोल प्ले करना होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 3 E's ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। इसके 3 मेजर्स होते हैं, इसलिए हम इसको 3 E's ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग बोलते हैं, जो कि है इंजीनियरिंग मेजर्स, इंजीनियरिंग एनफोर्समेंट और एजुकेशनल मेजर्स। इंजीनियरिंग मेजर्स में हमको ट्रैफिक का डिज़ाइन करना होता है, कैपेसिटी चेक करनी होती है, व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती है, रोड यूज़र की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती है। ये सारी चीज़ें हमको इंजीनियरिंग मेजर्स में देखना होता है। इन्फोर्समेंट में हम ये देखते हैं कि कैसे हम रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं रूल्स और रेगुलेशन के बारे में। थर्ड में हम ये पढ़ते हैं एजुकेशनल मेजर्स में कि हम कैसे लोगों को एजुकेट कर सकते हैं रोड के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, कैसे सिग्नल्स और साइन का यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हम एजुकेशनल मेजर्स में देखते हैं। तो आइए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, इंजीनियरिंग मेजर्स में हम देखते हैं कि जो रोड का डिज़ाइन है वो कैसे करना है, जैसे कि रोड की थिकनेस कितनी प्रोवाइड करनी है हमको, कैसा अलाइनमेंट प्रोवाइड करना है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है, ग्रेडिंग कैसे देनी है, कितना हमको कटिंग और फिलिंग प्रोवाइड करना है, कैसा पाथ प्रोवाइड करना है। ये सारी चीज़ें हम रोड डिज़ाइन में देखते हैं। बिफोर एंड आफ्टर स्टडी में हम ये देखते हैं कि अगर कोई किसी जगह में रोड हमको कंस्ट्रक्ट करना है तो वहाँ पर पहले से कोई रोड एग्जिस्ट कर रही थी तो उसका डाटा कलेक्ट करना है, और फिर रोड कंस्ट्रक्शन के बाद का डाटा कलेक्ट करना है। एक्सीडेंट रेट पहले कितना हो रहा था और न्यू रोड कंस्ट्रक्शन के बाद एक्सीडेंट रेट क्या है। तो डिफरेंट टाइप के डाटा हमको कलेक्ट करना होता है। थर्ड, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। हमको ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है रोड में कि अगर कोई व्हीकल सडन कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसको ठीक किया जा सके, और सरफेस भी ऐसा प्रोवाइड करना है जो व्हीकल को हार्म ना करे। नेक्स्ट देखना है हमको रोड लाइटिंग। रोड लाइटिंग हमको ऐसी प्रोवाइड करनी है ताकि चीज़ें ईजिली विजिबल हों, ताकि हमको नाइट के टाइम पे ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपरली चीज़ें विजिबल हो सकें। इससे हम एक्सीडेंट रेट को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं और प्रॉपरली ट्रैवल कर सकते हैं ड्यूरिंग टू नाइट टाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं एनफोर्समेंट मेजरमेंट में हम पढ़ते हैं स्पीड कंट्रोल। स्पीड कंट्रोल के थ्रू हम ट्रैफिक को अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं और एक्सीडेंट रेट को भी डिक्रीज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड सुपरविज़न, प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिससे लोग ट्रैफिक के बारे में एजुकेट होते जाएंगे, और टाइम टू टाइम सुपरविज़न भी करना होगा। थर्ड पॉइंट में हम देखते हैं कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस हमको कंसिडर करना है। फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस जैसे कि ट्रैफिक साइन, सिग्नल्स हैं, वो कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है मेडिकल चेक्स। मेडिकल चेक में हमको ये देखना है कि जो रोड यूज़र्स हैं वो प्रॉपरली मेंटली स्टेबल है या नहीं, प्रॉपरली उनका बिहेवियर अच्छा है, सही है या नहीं, कि वो रोड का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। जो ड्राइवर है उसकी स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी चेक करनी होती है कि वो प्रॉपर सेंस कर पा रहा है या नहीं चीज़ों को, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करने के लिए, ड्राइव करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जर्वेंस ऑफ फ्लो एंड रेगुलेशन। टाइम टू टाइम हमको इंस्पेक्शंस भी करना होता है, इन्वेस्टिगेशन भी करना होता है, और ट्रैफिक कैसे फ़्लो हो रहा है ये भी हमको ऑब्जर्व करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड है एजुकेशन मेजर्स। इसमें हम रोड यूज़र्स को एजुकेट करते हैं और उनको कैसे सेफली ड्राइव करना है ये सब बारे में एजुकेट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब हम इंजीनियरिंग मेजर्स। इंजीनियरिंग मेजर्स में हम सबसे पहले देखते हैं रोड का डिज़ाइन कैसे होना है। तो जो रोड का डिज़ाइन है उसमें हम ज्योमेट्रिक फीचर्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि साइड डिस्टेंस कितना प्रोवाइड करना है, पेमेंट की विड्थ कितनी देनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट
ब्रेक कैसे देना है, अलाइनमेंट कितना देना है, और इंटरसेक्शन डिज़ाइन कैसे करना है, आइलैंड वगैरह कैसे डिज़ाइन करना है, ये हमको प्रॉपरली चेक करने के बाद प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट, द पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूडिंग द स्किड रेजिस्टेंस वैल्यू आर चेक्ड। स्किड रेजिस्टेंस जो सरफेस है उसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए। जैसे कि हमको दो फ्रिक्शन कोफिशिएंट कंसीडर करना होता है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन और लैटरल फ्रिक्शन। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू होती है 0.35 और लेटरल की होती है 0.15। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका रोड है, तो इस रोड में जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यूज़ होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, लेकिन जब हम रोड के इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यूज़ होता है लैटरल फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर स्टडी। The record of accident and their patterns of different location are maintained by means of collision and condition diagram. रोड बनने के पहले की स्टडी और रोड बनने के बाद की स्टडी करते हैं। इसमें हम डिफरेंट लोकेशन में जो एक्सीडेंट रेट है, पहले कितना एक्सीडेंट होता था, और रोड बनने के बाद जब ट्रैफिक फ़्लो अलाउ किया गया है तब क्या कंडीशन है रोड की। नेक्स्ट है, इट इज़ नेसेसरी टू कलेक्ट एंड मेंटेन द रिकॉर्ड्स। हमको जो डिफरेंट डाटा कलेक्ट करना होता है उसको हम कलेक्ट करके रखते हैं ताकि फ्यूचर में भी उसका यूज़ किया जा सके रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए या रोड की फैसिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स। इसमें हम जो व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं उसकी लाइटिंग अरेंजमेंट को चेक करते रहते हैं प्रॉपरली, टाइम टू टाइम। जो हेडलाइट है वो प्रॉपरली वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, जो स्टीयरिंग है व्हीकल के वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, क्योंकि ये रीजंस होते हैं एक्सीडेंट के। ठीक है, अगर आपकी व्हीकल ख़राब है या फिर वो अच्छे से वर्किंग कंडीशन में नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है तो हैवी पेनल्टीज़ भी अप्लाई किया जा सकता है। फोर्थ है रोड लाइटिंग। प्रॉपर रोड लाइटिंग कैन डिक्रीज द रोड रेट ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग नाइट ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी। हमको प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइड करना है स्ट्रीट्स पे, रोड पे, हाईवे पे, ताकि एक्सीडेंट रेट को डिक्रीज़ किया जा सके। और हमको जो रोड पे लाइटिंग प्रोवाइड करनी है ऐसे पॉइंट्स में प्रोवाइड करनी है जहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस है या फिर जहाँ पर हमको चीज़ें विजिबल नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ हम रोड मार्किंग प्रोवाइड किए वहाँ पर एक हेड लाइट प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि वो प्रॉपर्ली विजिबल हो। प्रोहिबिटेड एरिया है वहाँ पर लाइटिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। ब्रिज साइड पे प्रोवाइड की जानी चाहिए। इंटरसेक्शंस पॉइंट में हमको लाइटिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि एक्सीडेंट रेट को भी डिक्रीज़ किया जा सके और सेफली ट्रैवल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनफोर्समेंट मेजर्स। इसमें हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है स्पीड लिमिट। जो ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, तो उसके व्हीकल में स्पीड का जो मीटर लगा होता है जिसको टेकोमीटर बोलते हैं वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड होना चाहिए और एक्यूरेट स्पीड शो करना चाहिए, जिससे कि स्पीड किस स्पीड में व्हीकल मूव कर रहा है ये प्रॉपरली पता चल सके और ड्राइवर को भी पता चल सके कि गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही है। और प्रॉपरली अगर वो कुछ ऐसे जैसे स्कूल किसी एरिया में है वहाँ से गुजर रहा है तो वहाँ पर कितनी लिमिट होनी चाहिए तो वो स्पीड को कम कर सके। नेक्स्ट, ऑल्सो सरप्राइज चेक्ड ऑन स्पॉट स्पीड ऑफ ऑल फास्ट मूविंग व्हीकल्स। टाइम टू टाइम सरप्राइज चेकिंग भी होनी चाहिए व्हीकल्स की और ड्राइवर की। लाइसेंस चेकअप भी होना चाहिए। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो पेनल्टीज़ भी अप्लाई किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस। अब ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस का यूज़ करके हम एक्सीडेंट रेट को डिक्रीज़ कर सकते हैं और प्रॉपरली ईज़िली हम रोड का यूज़ कर सकते हैं और ट्रैफिक फ़्लो हो सकता है एक अरेंज्ड वे में। जैसे कि ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, साइन, रोड मार्किंग, आइलैंड्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली डिज़ाइन होनी चाहिए और प्रॉपरली इंस्टॉल्ड होना चाहिए रोड पे। और जो रोड यूज़र्स हैं उनको भी इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि वो
प्रॉपरली सिग्नल का यूज़ करके, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करके, अगर कोई पेडेस्ट्रियन है तो वो जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करके रोड को क्रॉस करे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड सुपरविज़न। द ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी शुड बी स्ट्रिक्ट इन टेस्टिंग लाइसेंस टू ड्राइवर ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। जो अथॉरिटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो टाइम टू टाइम स्ट्रिक्टली लाइसेंस की चेकिंग करें, प्रॉपरली चेक्ड एंड कंडक्टिंग सम टेस्ट वेदर द ड्राइवर इज़ फिट। ड्राइवर की चेकिंग की जानी चाहिए रोड में ही, ताकि अगर ड्राइवर ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है तो भी पेनल्टी अप्लाई किया जा सके, जिससे कि एक्सीडेंट रेट को भी डिक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। प्रॉपरली टाइम टू टाइम हमको ऑब्ज़र्व करना चाहिए ताकि हमको पता चल सके कि ट्रैफिक किस पैटर्न में फ़्लो हो रहा है, कहीं पर भीड़ तो नहीं जमा इकट्ठा हो गई है, ये सारी चीज़ें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल स्टेप्स इन एनफोर्समेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट को डिक्रीज़ करने का ये सबसे बेहतर स्टेप है। ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज शुड सेंड स्टडी ग्रुप्स ऑफ ट्रेंड पर्सनल असिस्टेड बाय पुलिस टू डिफरेंट लोकेशन टू चेक। डिफरेंट लोकेशन में जो पुलिस के ग्रुप हैं उसको भेजा जाना चाहिए। जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो डिफरेंट जगहों में जाके चेकिंग की जानी चाहिए ताकि जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपरली फॉलो किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एजुकेशन मेजर्स। एजुकेशन मेजर्स में हम रोड यूज़र्स को एजुकेट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, एजुकेशन ऑफ रोड यूज़र्स। इसका फर्स्ट है, इट इज़ वेरी एसेंशियल टू एजुकेट द रोड यूज़र फॉर वेरियस प्रिकॉशनरी मेजर्स टू बी यूज़ द रोडवे फैसिलिटीज़ विद सेफ्टी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रोड यूज़र्स के लिए, क्योंकि इसके थ्रू प्रॉपर जो रोड में फैसिलिटीज़ है उसके बारे में पता चलेगा और कैसे सेफली हम ट्रैवल कर सकते हैं इसके बारे में भी पता चलता है। द पैसेंजर्स एंड पेडेस्ट्रियन शुड बी टॉट द रूल्स ऑफ द रोड, करेक्ट मैनर ऑफ क्रॉसिंग एट्सेट्रा। अब कैसे क्रॉसिंग करना है, जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करके कैसे क्रॉस करना है, प्रॉपर रूल्स के बारे में रोड यूज़र्स को पता होना चाहिए, पैसेंजर्स को पता होना चाहिए, पेडेस्ट्रियन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, posters exhibiting the serious result due to carelessness of road users may also be useful। पोस्टर के थ्रू अगर आइलैंड है कहीं पर तो वहाँ पे पोस्टर्स का यूज़ करके या फिर प्रॉपर वहाँ पर अनाउंस किया जाए या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम एजुकेट कर सकते हैं रोड यूज़र्स को, पैसेंजर्स को या पेडेस्ट्रियंस को। The IRC has recently prepared highway safety code and document on road safety of school children। IRC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रोड कांग्रेस, जो कि रिसेंटली प्रिपेयर किया है इसने हाईवे सेफ्टी कोड और डॉक्यूमेंट, जिसके थ्रू सेफली रोड का यूज़ किया जा सकता है, सेफली ट्रैफिक को मूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेफ्टी ड्राइव। Imposing traffic safety week when the road users are properly directed by the help of traffic police and transport staff। ट्रैफिक पुलिस के थ्रू या ट्रांसपोर्ट स्टाफ के थ्रू एक वीक का कुछ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए ताकि प्रॉपरली रोड यूज़र्स को हम एजुकेट कर सकें रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। द IRC हैज़ बिन ऑर्गेनाइजिंग हाईवे सेफ्टी वर्कशॉप इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। डिफरेंट रीजन्स में, कंट्रीज़ में, सिटीज़ में वर्कशॉप प्रोवाइड किया जाना चाहिए ताकि इससे भी हम एजुकेटेड हो सकें, एजुकेट हो सकें, पैसेंजर्स जो हैं वो उनको नोन हो सारे रूल्स और रेगुलेशंस। नेक्स्ट देखते हैं फंक्शंस ऑफ ट्रैफिक इंजीनियर्स। इसमें हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक इंजीनियर होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या रोल प्ले करना होता है। तो चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट, कलेक्शन, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा ऑब्टेन टू ट्रैफिक। कैसे हमको सारा डाटा कलेक्ट करना है, कैसे सर्वे करना है, कैसे फील्ड साइट का इंस्पेक्शन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग।
कैसे ट्रैफिक को फ़्लो कराना है, कैसे प्लानिंग करनी है, ये सारी चीज़ें। ट्रैफिक को डिज़ाइन कैसे करना है, कैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करना है, कैसे अलाइनमेंट प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, मेजर्स फॉर ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक, कैसे कैसे रूल्स रेगुलेशंस, ट्रैफिक कैसे ऑपरेट कराना है, ये सारी चीज़ें। लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम एक ऑर्गेनाइज्ड एक एंड प्लान वे में हम ट्रैफिक फ़्लो करा सकते हैं, एजुकेट करा सकते हैं टाइम टू टाइम। नेक्स्ट देखते हैं हम कलेक्शन, एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ डाटा ऑब्टेन टू ट्रैफिक। एक ट्रैफिक इंजीनियर बहुत सारे डाटा कलेक्ट करके रखता है ताकि फ्यूचर में भी उसका यूज़ करके ट्रैफिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ ट्रैफिक इंजीनियर इज़ टू ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट वेरियस सर्वेज एंड स्टडी। बहुत सारे सर्वे करने होते हैं क्योंकि सर्वे के थ्रू ही हमको डाटा मिलता है। बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है ट्रैफिक इंजीनियर को रोड कंस्ट्रक्शन के पहले। नेक्स्ट है एम टू कलेक्ट ऑफ डाटा रिलेटेड टू ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज, सबसे फर्स्ट है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे। हमको ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे करना होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ओरिजिन पॉइंट डिसाइड करते हैं और एक डेस्टिनेशन पॉइंट डिसाइड करते हैं। एक सर्वेयर यहाँ रहता है और नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट में एक सर्वेयर रहता है। तो यहाँ पर से ट्रैफिक जो फ़्लो होना शुरू होता है, एक व्हीकल को हम यहाँ से मूव कराते हैं और जैसे ही वो डेस्टिनेशन पॉइंट में पहुँचती है तो हम उससे सारा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं कि क्या क्या किस रीज़न से डिले हुआ, ट्रैफिक कैसा था उस पाथ में, किस रूट को आप फॉलो करके यहाँ तक पहुँचे, कितना टाइम लगा आपको, क्या स्पीड लिमिट थी आपकी, ये सारी चीज़ें व्हीकल की। नेक्स्ट, वॉल्यूम काउंट स्टडी। ट्रैफिक का वॉल्यूम स्टडी करना है, स्पीड स्टडी करनी है, ट्रैवल टाइम कितना लगा ये देखना है, डिले मेज़रमेंट देखना है, नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट पर ईयर कितना हुआ है ये हमको कलेक्ट करके रखना है, पार्किंग फैसिलिटी हमको कैसे प्रोवाइड करनी है ये देखना है, पेडेस्ट्रियन बिहेवियर कैसा है, वो स्ट्रीट्स का कैसे यूज़ कर रहे हैं ये हमको कलेक्ट करना है, और जो ट्रैफिक की कैपेसिटी है, रोड की कैपेसिटी है, ये इसके बारे में हमको स्टडी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ट्रैफिक की प्लानिंग कैसे करनी है, कैसे फ़्लो कराना है ये देखते हैं। ट्रैफिक इंजीनियर इज़ कंसर्न्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लान्स टू इंश्योर अ सेफ एंड फुली अरेंज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कौन से सिस्टम को अप्लाई करना है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के रोड का यूज़ करके हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ब्लॉक पैटर्न होता है, रिंग पैटर्न होता है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न होता है। तो ये डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के रोड में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है द फेज ऑफ एक्टिविटी कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ लैंड यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्वे ऑफ ट्रैवल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रूट का यूज़ कर रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जिस लैंड का यूज़ कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटी, उसके बारे में हमको स्टडी करनी है। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होना चाहिए हमारे पास। अगर रोड में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसको प्रिपेयर करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, और उस सॉल्यूशन को जल्द से जल्द हम कैसे सेलेक्ट करके इम्प्लीमेंट कर सकें, ये भी हमको, इसके बारे में भी हमको स्टडी करनी है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक का डिज़ाइनिंग। This part of traffic engineers function concerned with the geometric design of highways and street intersection design. हाईवे का डिज़ाइन करना है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन करनी है, स्ट्रीट डिज़ाइन करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स डिज़ाइन करने हैं, ऑफ स्ट्रीट ऑन स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटी का डिज़ाइन करना है, टर्मिनल पॉइंट्स, स्टॉपेज प्रोवाइड करना है, बस स्टैंड प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, जो फर्स्ट फिगर है वो शो कर रहा है ऑन स्ट्रीट पार्किंग, और जो सेकंड फिगर है वो ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को शो कर रहा है। जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पर हमको ऑफ स्ट्रीट पार्किंग प्रोवाइड करना होता है। फॉर एग्जांपल मॉल्स वगैरह के लिए हमको ऑफ स्ट्रीट पार्किंग ही फॉलो करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं मेजर्स फॉर ऑपरेशन ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक को कैसे ऑपरेट कराना है, इसके लिए हमको क्या क्या प्रिकॉशंस रखने होते हैं। Legislation and enforcement measures for regulation the driver, vehicle and road users like the pedestrian, cyclist and motorcyclist. कैसे रूल्स को अप्लाई करना है, कैसे जो रोड साइंस सिग्नल्स हैं उसके बारे में एजुकेट करना है, और कैसे उसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें ड्राइवर और व्हीकल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
व्हीकल का टाइप जो है वो प्रॉपर किस टाइप के रोड में फ़्लो होंगी, रोड यूज़र्स को कैसे एजुकेट करना है, पेडेस्ट्रियन को कैसे रूल्स फॉलो करवाने हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कंसिडर करते हैं। मैनेजमेंट मेजर्स सच एज वन वे स्ट्रीट, प्रोहिबिटेड टर्निंग एट जंक्शंस, एक्सक्लूसिव बस लाइन्स एक्सेट्रा। इसमें प्रॉपर हमको ये चेक करना है कि कौन से टर्निंग पॉइंट्स प्रोहिबिटेड हैं, बस लेन्स अगर डिफरेंट व्हीकल मूव हो रही है तो डिफरेंट लेन प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। मेजर्स फॉर रेगुलेशन ऑफ व्हीकल्स, रेगुलेशन ऑफ पार्किंग ऑफ व्हीकल्स, जो पार्किंग फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कैसे रेगुलेट करना है, कैसे ऑपरेट करना है, प्रॉपर जो व्हीकल्स हैं वो पार्किंग में पार्कड हो पा रही है नहीं, ये सारी चीज़ें। ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस को कैसे इंस्टॉल करना है प्रॉपरली, और जो ट्रैफिक साइंस है उसका प्रॉपरली यूज़ हो रहा है या नहीं, ये हमको इंस्पेक्शन के थ्रू पता चलेगा। जो रोड में मार्किंग हमको प्रॉपरली कैसे इंस्टॉल करना है, आइलैंड वगैरह कैसे इंस्टॉल करना है, और कैसे चैनलाइज्ड वे में ट्रैफिक को फ्लो कराना है ताकि सेफली ट्रैफिक का मूवमेंट हो सके। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक बहुत सारे रोड का साइंस है, जैसे कि फर्स्ट है इसमें आगे जाके टर्न लेना है, दूसरे में टर्न प्रोहिबिटेड है, नेक्स्ट में मोटर व्हीकल यूज़ नहीं होना है, नेक्स्ट में ओवरटेकिंग नहीं करना है, नेक्स्ट में टू वे ट्रैफिक अलाउ है, इसमें नेक्स्ट में पार्किंग फैसिलिटी दी गई है, स्पीड लिमिट कितना रखना है तो इस टाइप का साइन प्रोवाइड होगा, स्पीड लिमिट, स्टॉप का साइन, नो पार्किंग का साइन, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रैफिक लाइट, ये आइलैंड में प्रोवाइड किया जाता है। इसमें अगर रेड सिग्नल है तो हमको स्टॉप होना है, रुकना है, येलो है तो हमको प्रिपेयर होना है रुकने के लिए या फिर चलने के लिए, ग्रीन सिग्नल है तो हमको मूव करना है। येलो जो साइन होता है वो रेड के बाद भी आता है और ग्रीन के बाद भी आता है, क्योंकि येलो साइन हमको प्रिपेयर करता है, हमको मूव होने के लिए या फिर रुकने के लिए वार्न करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन। One of the functions of traffic engineer is to organize and administer the various programs planned to secure safe and efficient traffic in towns and cities. Administration का जो मेन एम होता है कि वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज वे में, प्रॉपरली प्लान वे में ट्रैफिक का फ़्लो करा सके और टाइम पे इंस्पेक्शंस भी कर सके, ताकि चेकिंग वगैरह भी कर सके, ताकि पता चल पाए कि ट्रैफिक फ़्लो अच्छे से हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इन दिस फील्ड ही इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ दिस सिटी डेवलपमेंट, डीलिंग विद एजुकेशन, लेजिस्लेशन एंड एनफोर्समेंट मेजर्स। प्रॉपरली रूल्स का फॉलो हो रहा है या नहीं, लाइसेंस वगैरह ड्राइवर के पास है या नहीं, प्रॉपरली ड्राइवर एजुकेटेड है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमको देखना होता है एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है, डिपार्टमेंट जो होता है, वो उसका मेन एम होता है कि वो ट्रैफिक को अच्छे प्लान वे में स्मूथली फ़्लो करा सके।